नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता और मैं आज आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के कुछ जानकारी लेकर आया हूँ और साथ में मैथमेटिक्स के एक सिलेबस लेकर आ रहा हूँ। मैथमेटिक्स के सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ के सिलेबस के विषय में कि आखिरकार मैथ में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके टीयर फर्स्ट में यानी फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा जानकारी इसमें दे दूं कि जो हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी है, जिसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है एप्लीकेशन की, वे 14 तारीख। कब से? 14 तारीख से इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है भाई? 14 तारीख। 14 तारीख से स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है ये 13 अक्टूबर है। ठीक है। जिसमें से जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी हैं भाई लोग, उनको 500 रुपये इसकी फ़ीस है। और SC ST जो हैंडीकैप हैं और ऑल फीमेल कैटेगरी की जो फ़ीस है वह आपकी कितनी है? 250 रुपये है। ठीक है। तो और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट आई हैं जो आपके सामने देखिए मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। तो जिसमें पहली पोस्ट है जो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, जिनकी 1736 पोस्ट है। और सेकंड है आपकी स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 1504। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 732। ये कुल मिलाकर इतने पोस्ट हैं। और इसमें से जो लास्ट ये दो वाले हैं, जहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, जो लास्ट दो वाले हैं इस पर टाइपिंग है साथ में ऑन कंप्यूटर पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग में है। ठीक है। या तो आप इंग्लिश करिए या तो हिंदी टाइपिंग करिएगा। और फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में आपको केवल आपकी इसमें क्या बैचलर डिग्री लगेगी। कौन सी डिग्री भाई? फर्स्ट सेकंड और थर्ड में केवल आपकी बैचलर डिग्री है। ठीक है। और आपके जो लास्ट दो हैं इसमें आपके हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग लगेगी। इसमें फर्स्ट और सेकंड आपका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में केवल आपका क्या होगा? टीयर फर्स्ट बस होगा। अब देखिए, मैं जिस पर पॉइंट की बात कर रहा था मैथमेटिक्स के सिलेबस की, जो कि आज मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आ रहा हूँ और इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट उसमें रीजनिंग के सिलेबस की। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो जो मैथमेटिक्स है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक का आपका होता है अर्थमेटिक। ठीक है। सेकंड में इसको डिवाइड करूँगा एडवांस मैथ में। ठीक। अर्थमेटिक और सेकंड आपका क्या हो गया? एडवांस मैथ हो गया। अर्थमेटिक के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं और एडवांस के अंतर्गत मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस क्या सेम है, अलग अलग है। हाँ, थोड़ा सा बेसिक फर्क पड़ता है। अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेशन, अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेशन और एडवांस मीन्स कंसेप्ट, थ्योरम्स एंड फार्मूले। कैलकुलेशन का यूज होता है बट आपका ज़्यादातर कैलकुलेशन आपका अर्थमेटिक में यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें अर्थमेटिक के टॉपिक में, अर्थमेटिक में, जिसमें से आपका पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का आएगा। और मैं साथ साथ इसमें अर्थमेटिक में और इसमें नंबर सिस्टम के साथ साथ हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें, जिसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं। मैं लिखे दे रहा हूँ साथ में, संख्या पद्धति। किसकी बात करेंगे हम लोग? संख्या पद्धति की बात करेंगे, है ना। और नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। एंड डेसिमल, डेसिमल का मतलब हो गया यहाँ पर दशमलव। ठीक है। फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, भिन्न। इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोनों चैप्टर से, एक एक दो दो क्वेश्चन। दो चैप्टर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। लासा मासा। तो लासा मासा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम के लिए है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। ठीक है।
अनुपात एवं समानुपात। इसमें आपके ये भी 2 से 3 क्वेश्चन का एक इसका वेटेज रहता है अनुपात एवं समानुपात का। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट टॉपिक का परसेंटेज। दिस इज द बैकबोन्स ऑफ अर्थमेटिक, है ना, जैसे बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है, बैकबोन्स ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को बैकबोन्स कहा जाता है। इससे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो परसेंटेज के थ्रू ही आपके क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। आगे मैं देखो बात करूंगा। नेक्स्ट आपका है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक जिसे बोलते हैं समय तथा कार्य। ठीक है, समय तथा कार्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये सारे जितने भी हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अगर मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे करके प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक, अच्छा, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये चैप्टर फुली डिपेंड ऑन परसेंटेज। ठीक है, टाइम एंड वर्क वहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है पीछे वाले में। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पर है। सेम टू सेम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी में हम लोग कहते हैं लाभ हानि। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट को कहूँ कि मैं एक सिंपल परसेंटेज की बात करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी परसेंटेज के सक्सेसिव पार्ट को बात करता है। अभी आगे मैं डिस्कशन करूँगा, चैप्टर को लेकर के मैं आऊँगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में बहुत ये ज्योमेट्री पोर्शन दे रखा है। इस ज्योमेट्री पोर्शन के अंतर्गत कई सारे ऐसे टॉपिक आते हैं जैसे सर्कल, ट्राइंगल, लाइन एंड एंगल, ठीक है, लाइन एंड एंगल की आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये ज्योमेट्री के ही अंतर्गत पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी आपके 2D शेप के हैं, जिसमें से आपका ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग जिसे बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल को थोड़ा सा ज़्यादा वरीयता हम लोग देंगे, ट्रायंगल और सर्कल को। इसको ट्रायंगल और सर्कल को हम लोग थोड़ा सा इसलिए वेटेज देते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरली बहुत एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। बाकी 2D शेप के भी हैं, जैसे इसमें स्क्वायर, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक, क्वाड्रिलेटरल, ETC। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ज्योमेट्री के अंतर्गत ही आते हैं, केवल एक सिंगल टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, टिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारा है टिग्नोमेट्री। ये एडवांस पोर्शन के अंतर्गत है। टिग्नोमेट्री में ही एक चैप्टर आपका छुपा हुआ होता है, टिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, जिसको मैं बात करूँ हाइट एंड डिस्टेंस के मैं नाम देता हूँ यहाँ पर। इसको इसी के अंतर्गत एक पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं ऊंचाई दूरी। ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस टोटली। ठीक है, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूँ एलजेब्रा, ये जो एडवांस के पोर्शन है ना, ये जितने भी आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं एलजेब्रा में, एक आपका बेसिक एलजेब्रा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला मिल जाता है। एलजेब्रा के ही अंतर्गत आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से
द्विघात समीकरण और बहुपद। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसकी बात करूँ, ये आपका द्विघात समीकरण, और ये नीचे आपका बहुपद है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हम लोग अलजेब्रा, जो ये एक छोटा सा टॉपिक है ना, हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अलजेब्रा एक बहुत ही बारीक सा एकदम टॉपिक है ये, है ना, और बट एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, आगे देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका, अगर स्टैटिक्स के अंतर्गत मैं बात करूँ, सांख्यिकी बोलते हैं इसे, सांख्यिकी, जिसमें हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी के अंतर्गत मीन, मीन, मीडियन एंड मोड, और साथ ही साथ में इसमें बात करूँगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी आपको इतना पढ़ना है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको जनरली तौर पर मिल ही जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मेंसुरेशन के अंतर्गत अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ जनरली वे पे, कि जो मेंसुरेशन है आपका कुछ ऐसा वर्क करेगा। 3 से 4 क्वेश्चन जनरली मिलते हैं। स्टैटिक्स के 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका मीन मीडियन मोड से मिल जाएगा देखने को, और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मिल जाएगा। मेंसुरेशन की बात करूँ तो मेंसुरेशन में भी आपका सेम टू सेम वही है, 2D शेप वाले एंड 3D शेप वाले। कौन से? 2D शेप वाले और 3D शेप वाले। ठीक है ना, और 3D शेप, 2D में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, वही स्क्वायर आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, आयत आ जाएगा, और 3D शेप में आपका आ जाएगा घन, घनाभ, शंकु, बेलन। क्या आ जाएगा? क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट, उसमें अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करता हूँ, CB2 T2 की बात करता हूँ, तो आप कहोगे सर सेकंड स्टेज में क्या है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी आपका जो सिलेबस है सेम रहेगा। अब इस सिलेबस में आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि इसमें एवरेज आपका ऐड नहीं है, बट एवरेज भी हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में क्या आता है, ये काम आता है। DI नहीं है, बट बाय द वे DI कभी कभी आपका डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपको देखने को इसके अंतर्गत मिल जाता है। तो आई थिंक गाइस सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।